ओके, इस क्वेश्चन में देखते क्या पूछ रहा है। What protective devices can be used during sexual activity to reduce the spread of STIs? अब STI मतलब क्या होता है और उसको हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो अभी क्या बोल रहा है। What protective devices can be used during sexual activity to reduce the spread of STIs? तो STIs क्या है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं वो देख लेते हैं। तो व्हाट आर STIs? STIs होते क्या हैं? तो STIs मतलब होते हैं, देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। एसटीआई मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है तो क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन स्प्रेड तो जरूर होगा, राइट? तो अगर बैरियर मेथड यूज करते हैं, बैरियर मेथड इन द सेंस बॉडी के जो सेक्सुअल पार्ट जो कांटेक्ट में आने वाले हैं, तो कांटेक्ट में जो आने वाले सेक्सुअल पार्ट्स है, अगर उनके बीच में कोई बैरियर हो, कोई कपड़ा हो, कोई पर्दा हो, तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये कभी ट्रांसमिट नहीं होगा। करेक्ट? लॉजिक वही है ना कि सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद डिसीज होती है, राइट? तो अगर आप सपोज लेट्स से, इसमें एक सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मेल की बात कर रहे हैं तो मेल का बॉडी पार्ट कौन सा होता है? पेनिस होता है। और फीमेल का बॉडी पार्ट कौन सा होता है जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है? तो दैट इज वजाइना। अगर इन दोनों के बीच में, पेनिस और वजाइना के बीच में, अगर कुछ एक ऐसा लेयर हो प्लास्टिक का, जैसे कि कॉन्डोम्स में होता है, तो कभी कांटेक्ट आएगा ही नहीं। ना मेल का पार्ट और फीमेल के बॉडी पार्ट में कांटेक्ट में आएगा, ना फीमेल का पार्ट बॉडी मेल के बॉडी पार्ट के कांटेक्ट में आएगा। तो इफ देयर इज नो कांटेक्ट, तो फिर क्या होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कभी स्प्रेड नहीं होगा, है ना? ओके, सो बेसिक लॉजिक ऐसा ही है कि कॉन्डोम्स कैसा है, यूज्ड एक्सटर्नली बाय मेल्स। मेल्स एक्सटर्नली यूज करते हैं किसके ऊपर? पेनिस के ऊपर, और जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता। रही बात वेजाइनल कवर्स की, तो ये इंटरनल कॉन्डोम्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर पहने जाता है। तो फीमेल की वजाइना में ये होता है, इसलिए उसका नाम ही वैसा है, वेजाइनल कवर, क्योंकि वजाइना में पहना जाता है एंड यूज इंटरनली बाय फीमेल। तो ये बैरियर मेथड है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्पर्म है कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। मेल बॉडी पार्ट फीमेल बॉडी पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो बिकॉज ऑफ विच इन्फेक्शन कभी ट्रांसफर होने का सवाल नहीं आता है। ऐसा लॉजिक है वो। तो ये कॉन्डम्स इसके लिए है, यूज्ड एक्सटर्नली बाय मेल्स, एंड वजाइनल कवर किसके लिए? यूज्ड एक्सटर्नल इंटरनली बाय फीमेल्स। तो इससे कभी भी ट्रांसमिशन होगा नहीं किसका, किसी भी सपोज बैक्टीरिया वायरस का, तो कोई डिसीज का संबंध नहीं है यहाँ पे। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो कंडोम्स एंड वजाइनल कवर्स कैन बी यूज्ड एज प्रोटेक्टिव बैरियर्स devices during sexual activity to reduce the spread of STI. Condoms and vaginal cover is the answer. तो इसी को अपन क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो वो भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट एक एग्जाम के हिसाब से एक आंसर लिखते हैं, एग्जाम या होमवर्क के हिसाब से। तो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? कॉन्डोम्स एंड vaginal covers can be used as protective barrier devices during sexual activity to reduce the spread of STIs. STIs का स्प्रेड रोकने के लिए आप सपोज इसका यूज कर सकते हो। व्हाट इज STI बाय द वे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर अगर आप इसको फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सही है? ओके। अब इसका ये हो गया शॉर्ट में आंसर आपका, और इसके लिए ये खत्म हो गया, यहीं पे अपना आंसर खत्म हो जाता है। रही बात उसको थोड़ा डिटेल में अगर लिखना है आपको, ओके, तो उसके लिए काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मेंशन्ड इन द चैप्टर आर। ओके, तो कौन से डिवाइसेस हैं? तो पहला है कॉन्डोम, दूसरा है वजाइनल कवर्स, करेक्ट? ओके, एंड दीज वर्क एज बैरियर मेथड्स बोल के यूज करते हैं, हेल्पिंग प्रिवेंट sperm from reaching the egg and also reducing the transmission of STIs। बराबर है ये वाला डिटेल्स। एंड रही बात, इसमें एक पॉइंट अगर आपको ऐड करना है तो STIs का ऐड कर सकते हैं आप, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शंस जो होती हैं जिसको हम लोग एसटीआईज बोलते हैं आर इन्फेक्शंस that can be transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual activity. और इसमें लिखेंगे द चैप्टर स्टेट्स, अपना जो चैप्टर में है ना इंफॉर्मेशन, वो क्या बताता है, अपना जो चैप्टर है वो बताता है कि जो कंडोम्स होते हैं दे कैन हेल्प प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीएस। एसटीएस का ट्रांसमिशन स्टॉप मतलब प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन। तो मेन चीज वही है, दो ऑप्शन है, कॉन्डोम जो मेल के लिए है और वजाइनल कवर जो फीमेल के लिए। अगर आपको वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, आप वो भी कर सकते हैं। फॉर यूज्ड इंटरनली बाय मेल्स, सॉरी नॉट इंटरनली, एक्सटर्नली ना, बॉडी के बाहर से, मतलब पेनिस के ऊपर कवर यूज किया जाता है, पेनिस के ऊपर, यूज्ड एक्सटर्नली बाय मेल्स ऑन पेनिस। और वेजाइनल कवर्स का कैसा है, वेजाइनल कवर्स यूज्ड इंटरनली बाय फीमेल्स इन वेजाइना। सही है, इन वेजाइना। ओके, तो अब बराबर है, अब एकदम परफेक्ट आंसर हो चुका है। कॉन्डोम्स के बारे में, वेजाइनल कवर्स के बारे में डिटेल में हमने बोला है कि वो क्या है। और इस मेथड का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड बैरियर मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, वी कॉल इट बैरियर मेथड। तभी कंप्लीट आंसर है।